हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी। बच्चे, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, अब कोई डिस्टरबेंस आपकी क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। अ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से आपकी क्लास जो है वो 1.5 घंटे रेगुलर होगी, है ना। तो कोशिश करेंगे कि धीरे 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 1.5 घंटे या उससे ज़्यादा हम जाएं। ऐसा नहीं है कि आज अब तक हम लोग 1 घंटे पढ़ते आए, सीधा आज 1.5 पौने 2 घंटे पढ़ा दूं तो आप ही लोग फिर कहने लग जाओगे कि सर क्या कर रहे हो, है ना। तो ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट आज हम लोग क्लास करेंगे। तो उसी टाइम को हम 1 या 2 दिन के अंदर 1.5 घंटे लेकर जाएंगे। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। प्रणाम, राधे राधे भाई सभी को। ओके, परसेंटेज हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और बड़ा ही गजब लेवल की हमारी पहली क्लास हुई है। और उस क्लास में बहुत बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताई, और उन बेसिक चीज़ों के लिए मैंने आपको बोला भी कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एज इट इज़ याद भी करनी है। कुछ तो मैंने आपको बोला कि कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जो आपको याद करने हैं। चलो, तो कुछ टेस्ट कर लेते हैं। जल्दी से मुझे बता दो कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। जल्दी से, अब तुरंत आपके दिमाग से आंसर आना चाहिए। इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका परसेंटेज क्या होगा, इन तीनों के बारे में जल्दी से मुझे बताओ, फिर और कुछ आपसे पूछूं मैं। ठीक है भाई, बताएंगे? यस, वेरी गुड। कि सर 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन है 1/6 होता है। 1/8 का मतलब सर 12.5% होता है, और 3/8 का मतलब सर 37.5% होता है। चलिए, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो जरा मुझे बताना 40% का फ्रैक्शन कितना है, या फिर जरा मुझे बताना 3/5 का कितना है, 2/5 का कितना है। जल्दी से आप मुझे बता दो ये भी। जब बात रिवीजन की हो ही रही है तो कुछ ज्यादा ही रिवीजन कर लेते हैं कि 40% होता है सर 2/5, 3/5 का मतलब होता है सर 60%, और 2/5 का मतलब अगेन वही 40%। तो जितनी स्पीड से मैंने ये फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज लिखे, जिस सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में आए यार ये फ्रैक्शन मतलब ये परसेंटेज, बच्चे उतनी ही स्पीड से आपके दिमाग में भी ये चीज जानी चाहिए। और ये कोई सॉफ्टवेयर से नहीं आएगी, ये आएगी आपकी रिवीजन से। मैंने बोला ना, एक पेज में लिखो, सामने चिपका दो, और उसका 2-3 दिन 2-3 बार पर डे रिवाइज करो। सवाल करेंगे और भी चीज़ें क्लियर आपके हो जाएंगी। चलो, कल की क्लास में यानी कि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें तो केवल हमने बेसिक ही पढ़ा था। ये सवाल मैंने आपको दिया था बच्चे, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना लास्ट में, बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ बच्चों वाली चीज़ लगी थी। बहुत सारे लोगों को बच्चों वाली चीज़ लगी थी कि सर ये क्या बता रहे हो, 10% या उसका मल्टीपल कोई परसेंट पूछे, या 1% या फिर उसका मल्टीपल परसेंट कोई पूछे, तो अब उसका काम आने वाला है। देखना, वो कैलकुलेशन तुरंत आपके दिमाग में होंगी। कैसे? उसने कहा 500 का 50% बराबर 2500 का कितना परसेंट होगा। 500 का 50% बराबर 2500 का 10%। कैसे? जरा देखते हैं भाई। सबसे पहले तो 500 का 50% बताओ। 500 का 50% कितना है? आप कहेंगे सर 500 गुणा 50% का मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा सर 250। अब उसने कहा 250 बराबर जो है ना, ये 2500 का कितना परसेंट है। 2500 का मतलब गुणा है, और मैंने मान लिया कि ये जो है ना ये R% होगा। ये जो है ये 2500 का R% होगा, हमें नहीं पता। अब इस R की ही वैल्यू हमें बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R।
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे, R% को R बटा 100, परसेंट से सॉरी 20 से 20 गया तो R का मतलब कितना हो जाएगा 250 बटे 25, और आप कहेंगे 25 धाम 250, यानी कि हमारा जवाब जो आ गया वो आ गया 10% का। क्या बच्चे इतनी बात क्लियर है आपको? एक सेकंड का समय देना मुझे। ठीक है, वेरी गुड, अब ठीक है आवाज, अब ठीक आएगी। तो ये चीज मैंने कहा कि 2500 का R% यानी कि R बटा 100, और वहां से हमने R की वैल्यू निकाली। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना वो कॉमन सेंस से होती हैं। कैसे बच्चे? मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, कराया था ना वो पिछली क्लास में, कि A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A, ये बोला था मैंने। अब उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। कैसे? कि भाई 500 का 50% है ना, 500 का 50% बराबर 2500 का कितना परसेंट होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना इधर भी 2500 बनाने की कोशिश करूंगा। भाई इधर तो 2500 है, मैं इधर भी 2500 बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये 500 है तो 5 से गुणा कर दो, अगर 5 से गुणा किया तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई 5 से गुणा किया तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मैं इसे 2500 बनाने वाला हूं। तो ये हो जाएगा 2500 का, इस 5 से इस 50 को काट दो 10 बार, यानी कि 10%, और 2500 का 10% यही मेरा जवाब होगा। लेकिन ये चीज आप करेंगे जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे, और ये सवाल जल्दी से आप मुझे बता दो। थोड़े से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब? बताओ। सवाल है, निम्न में से कौन सबसे कम है? कौन सबसे कम है? 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10%, या 845 का 9%। अब पता है ये कैसे होगा? ये होगा जो मैंने पिछली क्लास में लास्ट में 10% और 1% वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। बच्चे 12% अगर हमें निकालना है, देखो 12% अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका 1% कितना होता है 6.25। भाई दो संख्या पहले पॉइंट लगाया और इसको 12 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल का 3, 12 छिंग 72 और 3 75, और दो संख्या पहले पॉइंट है, तो हमको मिल गया 75। ये मिल गया 75। अब जरा मुझे बताना 720 का 10% कितना होता है? सर 72 ही होता है। एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो। कितनी स्पीड से चीजें हो रही हैं अब। 845 का 9%, भाई इसका 1% कितना है 8.45, और 9 से गुणा कर दो। 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 4 40, 9 अट्ठे 72 और 4 76, ये आ गया 76.05। इसका 15% निकालना है तो भैया क्या करेंगे, इसका 15% है, 1% कितना है 5.55, दो संख्या पहले पॉइंट, और 15 से गुणा कर दो। 15 5 75, 15 5 75 और 7 82, 15 5 75 और 8 83, ये हो गया 83.25। अब हमको क्या पता करना है, सबसे कम। तो सबसे कम तो ये 72 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, आराम से आपने कर लिया। वेरी गुड, अगले सवाल पे चलते हैं। आज बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि कल थ्योरी वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। बताइए,
जिसने भी, मतलब कल तो क्लास नहीं हुई थी, उससे पहली वाली क्लास जिसने भी नहीं की तो वो ये क्लास अभी बंद करे और पीछे वाली क्लास जाके पढ़े जो इससे पहले क्लास हुई है। और जिसने पिछले वाली क्लास का रिवीजन नहीं किया वो भी ये क्लास बंद करे, जिसने रिवीजन नहीं किया वो भी, और पहली वाली क्लास का रिवीजन जाके करें। ये दोनों तरह के बच्चे अभी क्लास क्विट करके पीछे वाली क्लास को जाके करें, क्योंकि वही बेस है। अगर वो क्लास नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवीजन करोगे, तो मैं इनमें कितना ही माथा पटकता रहूं, आपकी समझ में एक धेला नहीं आना है, ये गारंटी है ना। उसने कहा 8 का 0.008% का 0.08% और इसकी पावर है 1/9, 1/9। तो चलिए करते हैं भाई। 8 का मतलब गुणा 0.008 और डिवाइड बाई 100, का मतलब गुणा 0.08 डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर कितनी है 1/9। अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो। अगर ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो। ओके, अब 3 बार 8 तो ऊपर है ना भाई, 3 बार 8 तो ऊपर है, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो गया 512। और नीचे कितनी पावर है 10 की, 2 3 5 और 4 9। नीचे कितनी है बच्चे 10 की पावर 9 और इसकी ओवरऑल पावर कितनी है 1/9। बच्चे 5 की पावर को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9 और ये हो गया 10 की पावर 9 और ओवरऑल पावर कितनी है 1/9। अब अगर ये पावर ओवरऑल 1/9 है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगी, नीचे भी 9 से 9 कट जाएगा, 10 की पावर 1 बचेगी, जिसे आप 0.2 कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग हुए हैं अभी तो सवाल, तो बहुत बेसिक चीजें हम लेकर चलेंगे। ओके, आगे बढ़े, चलो ये सवाल करिए जरा, जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे। वेरी गुड, सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्या जवाब होगा बताएंगे बच्चे। सवाल है 250 के 28% के 60% का मान क्या होगा। 250 के 28%, तो यहां मैं कहूंगा 250 गुणा 28/100 और गुणा 60/100, है ना। ये मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया जहां भी का लिख रहा होगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बच्चे इसको करेंगे 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, है ना। 5 से 5 कट गया, 28 गुणा 3 होता है 84 और बटा 2, ये आ जाएगा आपका 42। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। इतने सिंपल से क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की जरूरत है, कुछ भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है इतने सिंपल से सवालों को। ये सवाल करिए, ये तो बस जस्ट आपकी प्रैक्टिस है ताकि आपकी पकड़ बन जाए परसेंटेज में और फ्रैक्शन में। बताओ। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसी में, इसी वजह से बहुत ज़्यादा
गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा आपके लिए। 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का मान क्या होगा, बताओ। आगे आंसर। 2100 के 2/7 भाग, भाई 2100 2/7 भाग गुणा 2/7, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे, 2/5, और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। देखो अब मैं ये मानकर चलूंगा कि आप परसेंटेज से सीधा फ्रैक्शन में बदलना सीख रहे हो। अब मैं 40% को 40/100 नहीं करूंगा, मैं 25% को 25/100 नहीं लिखूंगा, फिर काटे खामा का क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी भाई। फिर अगर ऐसा ही करना होता तो फिर पिछली क्लास में क्यों लेता आपकी, है ना, कॉमन सेंस की बात है। 40% यानी कि 2/5 और 25% यानी कि 1/5। ठीक है, सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1/4। तो इसको काटिए आपस में, कितनी बार जाता है, 7 से जाएगा, 7 या 21 300 बार, 5 से जाएगा 5 छंग 30 60 बार, 4 से जाएगा 15 चौके 60 15 बार, तो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी कि हमको क्या मिला, हमको मिला 60। क्या मिला हमको, 60। आगे चलिए, ये सवाल करिए बच्चे जल्दी से और बताएंगे मुझे जवाब इसका। बताओ बताओ बताओ। सवाल है 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17.5% का मान क्या होगा। बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब। करो सॉल्व। बच्चे यहां लिखते हैं 7200, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन तो डायरेक्ट 1/3 हम जानते हैं। 3 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 तिया 12 और 1 13/4%, और परसेंट को हटाया बटा 100, गुणा 17.5% का मतलब होता है 17 दूनी 34 और 1 35/2, और उसके परसेंटेज को हटाया तो बटा 100। इसको सॉल्व करो और आंसर बता दो मुझे जल्दी से क्या होगा, है ना। तो भैया ऐसा कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से जाएगा 24 बार, 4 से जाएगा 4 छिंग 24, है ना, 2 से जाएगा 2 तिया 6, तो गुणा कर लेंगे अब इनको भाई, 13 की गुणा 35 में करेंगे, 13 पंजे 65, 13 तिया 39 और 6 45, और उसको 3 से गुणा करना है और बटा 100। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 चौके 12 और 1 13, और बटे 100। तो ये कितना मिल गया हमको, 13.65। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेशन की हैं और कुछ भी नहीं है, टोटल कैलकुलेशन। चलो सवाल ने कहा 450 का 0.9% डिवाइडेड बाई 250 का 0.2%। अब मजा आएगा, करिए सवाल को, बताइए जल्दी से बच्चे इस सवाल का मतलब क्या है। भाई 450 का मतलब गुणा होता है, 0.9% ऐसे ही लिख दो, डिवाइडेड बाई मतलब बटे, और 250 का मतलब गुणा, और 0.2%। करिए सॉल्व। है ना, तो हम कहेंगे परसेंट से परसेंट उठ गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दो,
जीरो से जीरो हटा दो, 5 पूरे 25 और 5 नाम 45, 9 नाम 81 बटे 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 8.1 और हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या जवाब होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8.1। कोई दिक्कत है? नहीं है, आराम से कर लिया आपने। चलो ये सवाल करिए। तीन सौ तिरसठ का 0.08% प्लस 241 का 0.6% गुणा 500। 500 में कितने में? 500 में। बताओ जल्दी से जवाब बचे क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप नहा के आए हो और दिन नहीं लगता? आज बच्चे एसी में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से, और इतना ज़्यादा स्वेटिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अभी एक क्लास ख़त्म की है थोड़ी देर पहले इसी माहौल में जो एएलपी में चलती है, और फिर थोड़ी देर बाद ही आपकी क्लास शुरू होगी। कोई नहीं, इसके बाद रेस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो 363 का 0.08% प्लस 241 का 0.6% इंटू आपका 500। चलो करते हैं। 363 का मतलब गुणा 0.08 और परसेंटेज का मतलब है बटा 100 प्लस 241 का मतलब है गुणा और 0.6 बटा 100 है ना, और ये 500 अलग है बाहर जो मल्टीप्लाई में है। बच्चे क्या अगर बीच में प्लस का साइन है मैं 100 को कॉमन ले सकता हूं? क्या अगर बीच में प्लस है मैं 100 को कॉमन ले सकता हूं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हो। तो अगर मैं यहां 1/100 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 363 गुणा 0.08 प्लस 241 गुणा 0.6 और गुणा 500। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गई, इस पॉइंट को हटाओगे 2 जीरो नीचे, इस पॉइंट को हटाओगे 1 जीरो नीचे। 8 की गुणा करोगे 8 तिया 24 हासिल का 2, 8 छिंग 48 और 2 50 हासिल का 5, 8 तिया 24 और 5 29 प्लस ये बटा 100 है, प्लस 6 एकम 6, 6 चौके 24 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और बटे 10। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 5 से, क्योंकि इसकी 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो चुकी हैं भाई। अब आप कर सकते हो 29.04 प्लस 144.6 और इंटू 5। अब आप इनको जोड़ना जरा। 144.6 में 29.04 को मैं जोड़ता हूं तो 6 4 9 4 13, 4 2 6 और 1 7, 173.64 और उसको 5 से गुणा करना है तो 5 चौके 20 हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32 हासिल का 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 3 8, 868.2 आपका सही जवाब होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन गई है तो, लेकिन मैं जानबूझकर इस कैलकुलेशन वाले सवाल को लेकर आया ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी हो जाए, इसमें ना थोड़ी सी हो जाए, बस जानबूझकर यही मेरा रीजन था सवाल में लाने का। ओके, हाँ आप थोड़ा सा और इसको शॉर्ट बना सकते हो, थोड़ा सा बना सकते हो, मतलब 1-2 स्टेप इसमें घटा सकते हो। कैसे, कहां से घटा सकते हैं वहां से ही मैं आपको बताता हूं। तो मैं कॉपी कर लेता हूं सवाल को और मैं यहां से इसको रफ करता हूं, ये सब मैं रफ कर रहा हूं। देखना सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कैसे कर सकते हैं, वो तो हम खुद भी सोच सकते हैं यार। कैसे, जरा देखना।
अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी, अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे 1 जीरो और आ जाएगी, ऐसा ही है। अगर यहां 4 जीरो है, यहां 3 जीरो है, एक एक जीरो से और ऊपर नीचे ऐड कर दो, मतलब लगा दो एक एक जीरो और। क्यों? क्योंकि यहां 4 जीरो है, मुझे यहां भी 4 जीरो करनी है, तो वो कॉमन आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं 1/4 जीरो को, तो ये 8 की गुणा होगी, 8 तिया 24, 8 छिंग 48 और 2 50, 8 तिया 24 और 5 29, प्लस 6 एकम 6, भाई लास्ट में जीरो तो ऐसे ही रहेगी, 6 एकम 6, 6 चौके 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। और गुणा 500, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 0 4, 6, 9 और 4 13, 4 2 6 और 1 7, गुणा 5 और ये बटा 100। अब आप क्या करो, 5 की गुणा कर दो, 5 चौके 20, 5 छंग 30 और 2 32, 5 तिया 15 और 3 18, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 3 8, और ये बटा 100 था। जीरो से जीरो गया, आप कहेंगे 868.2। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी बचा सकते हो, है ना। वेरी गुड। ये सवाल करिए, इसका जवाब बताओ। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर पॉइंट लगा दीजिए 9 के हिसाब से, फिर ऑड करके 5 से मल्टीप्लाई कर लो। आप अपनी कॉपी में करके देखो, बढ़िया है कि अगर आप अप्रोच डिफरेंट लगा रहे हो तो। देखो, यदि x के 24% के 10% का मान, यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बच्चे, वो एक्स्ट्रा जीरो पता है क्यों लगाई थी? क्योंकि हमें जीरो की संख्या बराबर करनी थी, तभी हमने सारी की सारी जीरो कॉमन ली, इसीलिए जीरो की संख्या बराबर करनी थी। मान लो अगर ऐसा है कि 2/10 और यहां 5/100 है, मैं नीचे दोनों की जीरो की संख्या बराबर करना चाह रहा हूं, तो यहां 2 जीरो है तो 1 जीरो और लगा दो, यहां जीरो लगा दी तो ऊपर भी जीरो लगानी पड़ेगी। इस तरीके से जीरो की संख्या बराबर हो गई, तो 1 जीरो हमें ऊपर भी लगाना पड़ा, यही रीजन है। ओके, चलो। उसने कहा x के 24% के 10% की वैल्यू 240 है, तो x का मान क्या होगा? भाई x का 24% यानी कि 24/100, और उसका भी 10% यानी कि 1/10, और किसके बराबर है? 240 के बराबर है। तो 24 धाम 240, x कितना हो जाएगा? 10 गुणा, और ये 3 जीरो की और गुणा कर दो, आप कहेंगे सर x हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। इनमें भी अगर 5-5 मिनट आप चाहते हो कि मैं ऐसे सवालों में 5 मिनट दूं, तो फिर बच्चे वो टाइम लॉस है ना। ये तो 5-5 सेकंड के सवाल है, समझाने के भी और करने के भी। समझाने का तो इनमें कुछ है ही नहीं, मैं लेकर आया हूं ताकि आप बोर्ड पर देकर प्रैक्टिस करो, यही रीजन है। मैं चाहता तो 2-3 सवाल ऐसे कराता और तुरंत टाइप चेंज कर देता। मेरे लाने का मकसद ये कि आप मेरे साथ इनको प्रैक्टिस करो। ये सवाल है, ये सवाल करिए जल्दी से, बताओ इसका जवाब। एलसीएम एचसीएफ में बताया है सर इसको, हाँ ठीक है। उसने कहा 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 का 35% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आप मुझे एक बात बताओ, 50% का मतलब क्या होता है?
मतलब देसी भाषा में, बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में बताओ, 50% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे कि सर 50% का मतलब होता है किसी भी चीज का आधा, ऐसे बोलते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं 25% का मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25%? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25%? तो आप कहेंगे सर 25% का मतलब है 1/4, 1/4। 75% का क्या मतलब है? 75% का आप कहेंगे सर 3/4, 3/4। ये है 75% का मतलब। तो चलिए भाई, 480 का 25% है, यानी कि हमें इसका 1/4 निकालना है। 500 का 30%। देखो, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, पिछली क्लास के लास्ट के आधा घंटा या 15-20 अब इसका 10% कितना होगा 500 का? 50। एक संख्या पहले पॉइंट लगाया। अगर 10% 50 है, एक संख्या पहले पॉइंट लगाया। इफ 10% इक्वल्स टू 50, 3 से गुणा कर दो, 50 तिया 150, 50 तिया 150, तो 30% कितना हो गया 150, प्लस 90 का x%, यानी कि 90 गुणा x/100। और बचा ये किसके बराबर है? 900 के 35% के बराबर। 900 गुणा 35/100 क्या हो जाएगा? 900 गुणा 35/100। तो करेंगे जरा इसको भाई, 4 से जाएगा 120 बार, 120 एकम 120, प्लस 150, प्लस 0 से 0 गया, 9x/10 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 तिया 27 और 4 31। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 270, प्लस 9x/10 बराबर 315। ये 270 उधर जाकर घटेगा बच्चे, तो 9x/10 क्या मिल जाएगा? अगर 270 को 315 में से घटाता हूं तो क्या मिलेगा? 45। 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50। x की वैल्यू क्या मिल गई हमको? x की वैल्यू मिल गई 50। क्या हो गया? 50 बिल्कुल सही जवाब होगा। आएंगे अगले सवाल की तरफ। करिए बच्चे 11 सवाल को। सवाल है, यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा? बताओ। किसी संख्या का 60% उसके 20% से, भाई किसी संख्या का 60% ऐसे लिखा जाता है, उसी संख्या का 20% ऐसे लिखा जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे? आप कहेंगे सर 40%। और यही 40% किसके बराबर है? यही 40% 120 के बराबर है। जो 60% है ना, वो 20% से 120 ज्यादा है। आप कहेंगे कि सर 40% डिफरेंस आया, 120 के बराबर होगा। अगर 40% 120 है तो बच्चा 1% कितना हो जाएगा? 120/40, यानी कि 1% होगा 3 के बराबर। अगर 1% 3 के बराबर है तो उसने कहा 28 और इतने परसेंट का डिफरेंस, यानी कि 28% और 33 सही 1/3% का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है इनका? 5 सही 1/3%। 5 तिया 15 और 1 16/3% आप कह सकते हो। तो हम जानते हैं 1% बराबर 3 है, तो 16/3% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3 गुणा 16/3।
3 से 3 गया, ये हो जाएगा 16। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने, बताइए इसका जवाब। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। बच्चे अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बारी आ गई, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट की बारी आ गई। अब सुनना मेरी बात। किसी भी संख्या की अगर मैं बात करता हूं, हालांकि ये चीज मैंने आपको शायद बताई है, अगर मैं किसी भी संख्या की बात करता हूं यानी कि एनी नंबर, परसेंटेज में अगर मैं बात करूंगा तो अपने आप में कितना होता है? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। बच्चे अगर मैं किसी भी संख्या को सपोज दैट 20% बढ़ाऊं, किसी भी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो आप जरा मुझे बताना, अगर किसी भी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वो संख्या कितने परसेंट हो जाती है? अगर किसी भी संख्या को 20% बढ़ाया गया तो वो कितने परसेंट हो गई? बच्चे अगर 20% बढ़ाया गया है ना, तो 100% में ये 20 जोड़ दो, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर 20% बढ़ाया गया है ना, तो वो 120% हो गई। अगर मैं किसी भी संख्या में मान लो 10% घटा दूं, कि किसी भी संख्या में 10% घटाया जाता है, तो वो कितना परसेंट बचती है? सर उसके लिए 100 में से 10 घटा दो, आप कहेंगे कि सर वो संख्या 90% बचती है। अगर किसी भी संख्या में से मैं 10% घटाता हूं तो भाई साहब वो संख्या 100 माइनस 10 यानी कि 90% बचती है। ओके, ये दो चीज आपको क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बताइए। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। सबसे पहले आप ये बताओ कि किसी संख्या को अगर मैं 45% बढ़ाता हूं यानी कि इंक्रीज करता हूं, बच्चे वो कितना परसेंट हो जाएगी? आप कहेंगे सर अगर 45% बढ़ाते हो ना तो 145% हो जाएगी। किसी भी संख्या को 45% बढ़ाओ 145% हो जाएगी। अब उसने कहा भाई साहब वो तो 725 हो गई, इसका मतलब है 145% की वैल्यू 725 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा? 725 बटा 145, है ना भाई? कितनी बार जाएगा जरा बताना मुझे। 5 बार। 145 पंजे 725, भाई 100 पंजे 500, 45 पंजे 225, तो 725 हो गया। हमें तो चाहिए वह संख्या, और मैंने आपसे बोला कोई भी संख्या 100% की वैल्यू लेकर चलती है, तो 5 गुणा 100 यानी कि वह संख्या कितनी हो गई? वह संख्या हो गई बच्चे 500, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे बढ़े। यस, ये सवाल बताओ जल्दी से। कह रहा है एक संख्या को 10% घटाने पर, एक संख्या को 10% घटाने पर हमें परिणाम 27 यानी कि 27 मिलता है।
भाई अगर मैं किसी भी संख्या को 10% घटाता हूं, यानी कि 10% डिक्रीज करता हूं, तो संख्या कितनी मिलती है 10% घटाने पर? सर 90%। और उसने तो बोला है कि परिणाम तो 27 मिला है, तो 90% बराबर 27, 1% बराबर कितना? 27/90। और हमें तो चाहिए वो संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू। बच्चा वो हो जाएगी 27/90 और गुणा 100। 0 से 0 गया, 9 तिया 27 और 3 धाम 30। आपका जवाब कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आराम से आ गया सभी का? आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं ये सब। ये सवाल करिए। ये जो कर गया, सबसे पहली बात तो ये सवाल समझना पड़ेगा आपको ढंग से। उसने कहा यदि किसी संख्या का 85%, किसी भी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम हमें वही संख्या मिलती है जो ओरिजिनल नंबर है। अगर मैं किसी भी संख्या के 85% में 75 ऐड कर दूं तो हमें परिणाम वही संख्या मिलती है। बच्चे एक बात बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। ये कोई भी संख्या है, एनी नंबर। अब कह रहा है उस संख्या का 85% ले लो, उस संख्या का 85% ले लो, तो 100 का 85% कितना है? 85 होता है। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं 85% में 75 जोड़ दूं तो परिणाम संख्या वही होगी जो ओरिजिनल है। बच्चे आप सबसे पहले बड़ी ही सिंपल सी बात सीखो कि अगर मैं 85% में कितना जोड़ूं कि 100% मिल जाए। भाई उसने बोला ना कि परिणाम संख्या वही मिलेगी जो ओरिजिनल है, परिणाम संख्या वही मिलेगी। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, मैं 85% में कितना परसेंट जोड़ूं कि 100% मिल जाए? आप कहेंगे सर 85% में तो आपको 15% जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपको 100% यानी कि वही संख्या मिलेगी। भाई उसने बोला कि 85% में 75 जोड़ा तो परिणाम वही संख्या मिल गई। मैं थोड़ी देर के लिए 75 को भूल गया कि 75 नाम की भी कोई चीज है। मैंने जस्ट ये देखा कि किसी संख्या के 85% में कितना परसेंट जोड़ा तो परिणाम वही संख्या मिल गई। तो आप कहेंगे कि सर 85% में तो 15% जोड़ेंगे तो 100% मिल जाएगा। और सवाल ने बोला है 75 जोड़ा, तो 15% की वैल्यू 75, 1% का मान कितना होगा? 75/15 यानी कि 5। और हमें तो वही संख्या चाहिए यानी कि 100% की वैल्यू, और वो होगी 5 गुणा 100 यानी कि 500। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए और आगे चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जरा। बताओ बच्चे जल्दी से सवाल का जवाब। कमेंट सबके देख रहा हूं बेटा, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है कि सर जब हमारे कमेंट पढ़ते ही नहीं तो ये और वो। रिप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं। आप अगर क्लास सवाल से रिलेटेड कोई सवाल पूछोगे तो मैं रिप्लाई आपके नाम लेकर नहीं करूंगा। आप नए बच्चे हो शायद, मैं सवाल में ही उसको इस तरीके से दोबारा समझाऊंगा कि आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई साहब फला ने आपका कमेंट ये है और आपका जवाब ये है, तो वो शायद नहीं मिल पाएगा मेरे से आपको। उससे क्या होता है बच्चे, क्लास डिस्टर्ब होती है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास देखते हैं ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, कल देखेंगे लाइब्रेरी जाकर, वो बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे उससे। लाइव वाले बच्चों को तो हो सकता है अच्छा लगे या कोई फर्क ना पड़े, रिकॉर्डेड वालों को बड़ा इरिटेशन होता है उससे। जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 116% हो जाती है। बच्चे यहां 116% बराबर 32 मत करना,
सवाल को पढ़ो। ऐसे सवाल अक्सर बनाता है, स्पेशली अगर मैं कहूं तो रेलवे बहुत बनाता है। उसने कहा किसी संख्या में 32 जोड़ा, किसी भी संख्या में 32 जोड़ा तो वह अपने आप का 116% हो गया। यानी कि कोई भी संख्या अगर ओरिजिनल 100% है तो वो कितने परसेंट हो गई? आप कहेंगे सर 116% हो गई है वो संख्या, 116% वो संख्या हो गई। तो आप जरा मुझे बताओ कि 100% में कितना जोड़ने पर 116% बनता है? आप कहेंगे सर 16% जोड़ने पर। मैंने बोला ना किसी संख्या में, तो किसी संख्या को मैंने माना 100%, 32 जोड़ा तो वह अपने आप का 116% हो गई। तो कोई संख्या 100% थी, वो 116% हो गई। डिफरेंस कितना है? 16% का। और यही आपका 32 के बराबर हो जाएगा। बच्चे 1% का मान कितना है? 32/16। आप कहेंगे 16 दूनी 32, और हमें तो वो संख्या चाहिए यानी कि 100% का मान, और 100% हो जाएगा 2 गुणा 100, यानी कि बच्चे आपका जवाब होगा 200। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा बच्चे, आज थोड़ा सा आज माहौल गर्म है ना, इस वजह से। तो हालांकि मतलब माहौल ऐसा हो रहा है कमरे का कि 5 मिनट भी कोई खड़ा ना हो। मैं तो 5:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ। एनीवे, ये आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट से जो मोटिवेशन देते हैं, सब कुछ ओके है, देखा जाएगा। मुझे तो आदत है, मैं सच बताऊं, आप ये कहोगे कि सर आप बड्डे मार रहे हो, मतलब बड्डे मारना मतलब आप बड़ाई कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो अपनी खुद की। मुझे आदत है। मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, बस लाइट आनी चाहिए मेरी टेबल पे, आगे सब एडजस्ट हो जाता था। और ये चीज़ का प्रूफ आप देख भी सकते हो अभी, है ना। तो उस चीज़ से कोई फर्क आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। फोकस इतना आपका तगड़ा होना चाहिए कि क्या चल रहा है दुनियादारी में, ये सब मोह माया है, इससे ऊपर उड़ जाओ, है ना, बहुत ऊपर जाओगे। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है, तो संख्या बताओ क्या होगी? हमारे पढ़ते टाइम जब मैं पढ़ता था, इसी तो बहुत दूर की बात है यार। अ, मैंने गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी एक बार, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं पहले पंखे में ही पढ़ता था, एसी तो भूल जाओ, एसी तो सपनों में भी नहीं था, है ना, कमरे की तो बहुत दूर की बात है। तो कूलर लगाया मैंने एक, मैंने कहा यार कूलर लगाते हैं। अब भाई साहब उसको कूलर में ना कम से कम 50-60-70 लीटर पहले पानी डालो। मैंने 10 दिन डाला, 15 दिन डाला, तो आधे से ज़्यादा एनर्जी तो मेरी उस पानी डालने में लग गई। नल से खींचो, नल थी वो जो गांव में सरकारी नल होती है ना, वो वाली सरकारी नल से खींचो, बाल्टी भरो, फिर उसमें डालो, 10-10 लीटर की 5-6 बाल्टी उसमें आ जाए। भाई आधा पौना घंटा तो इसी में लग गया यार। फिर मैंने कूलर को रिजेक्ट किया, मैंने कहा पंखा ही चलने दो, ठीक है इसी में एडजस्ट कर लेंगे। किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। बच्चे हो जाती है, इसका मतलब वही है कि अगर ओरिजिनल संख्या 100% थी तो वो कितनी हो गई? 116%। भाई 100% में कितना जोड़ा है कि 116% हो गई? सर 16% जोड़ा है, लेकिन सवाल कहता है 20% जोड़ो, सवाल कहता है 20% ऐड करो। मतलब 16% का मान 20, 1% का मतलब होगा 20/16, यानी कि 4×4 = 16, 4×5 = 20। तो बच्चे 100% का मतलब कितना होगा? आप कहेंगे 5/4 गुणा 100, तो 4 से जाएगा पूरा 25 बार, और 25 की 5 में गुणा करेंगे 125। तो 100% का मतलब क्या हो गया बच्चे? 100% का मतलब हो गया 125। कितना हो गया? 125। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जरा, और बताएंगे इसका जवाब मुझे क्या होगा।
यदि किसी संख्या में 28 जोड़ा जाए तो परिणाम 116 सही 2/3 बढ़ जाता है, ये सवाल कर दो तो मान जाऊं। यहां सारा का सारा जो खेल है ना, वो लैंग्वेज का है। पीछे जो सवाल था बच्चे, जरा उसे देखना एक बार। पीछे सवाल था 116% हो जाती है, कोई संख्या हो जाती है। लेकिन जरा इस सवाल में पढ़ना कि किसी संख्या में आप 28 ऐड करो तो वो संख्या 116 सही 2/3% से बढ़ जाती है, इतना इंक्रीज हो जाती है। इतनी हो नहीं, ऐसा मत कर देना कि सर 100% अगर थी, रट्टा मत मारना कि 116 सही 2/3 हो गई तो सर डिफरेंस आ गया 16 सही 2/3% का। ये गलत है। इतनी संख्या बढ़ी है बच्चे, वो इंक्रीज हुई है। यही तो सारा खेल है सवाल में। तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताओ। और पिछली क्लास में फ्रैक्शन से बनाना मैंने सिखाया था। इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का मतलब 1 और इसका मतलब 1/6। 6 एकम 6 और 1 7/6। ठीक है, तो 7/6। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरी ओरिजिनल संख्या 6 है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो उसने 7 ऐड किया है बच्चे। उसने क्या किया है? 7 ऐड किया है, तो संख्या कितनी हो गई? 13। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 6 है तो उसने 116 से ही 2/3% बढ़ाया है, उसने इसमें 7 ऐड किया है, तो संख्या हो गई 13। अब सवाल ने कहा कि उसने तो 28 जोड़ा। इसका मतलब है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7 यूनिट का मान 28 होगा? भाई उधर कह रहा है 28 जोड़ा और इधर तो हमने 7 यूनिट जोड़ना निकाला है, तो एक का मान कितना होगा? 28/7 यानी कि 4। और अगर एक यूनिट का मान 4 है तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया? 6 चौके 24। ओरिजिनल नंबर कितना है बच्चे? ओरिजिनल नंबर है 24। बात समझ में आ गई? यस, इस पे आ जाओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सवाल ने कहा 980 में से क्या घटा दूं कि जो हमें प्राप्त संख्या मिलेगी वो 1350 के 40% के बराबर होगी। तो सबसे पहले तो बच्चे आप क्या करो, 1350 का 40% निकालो। 40% का फ्रैक्शन जरा जल्दी से फेंक के मारना, सर 2/5 होता है। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0 और 27 दूनी 54, यानी कि 540 होता है। तो 1350 का 40% कितना है? आप कहेंगे 1350 का 40% है 540। अब कह रहा 980 में से क्या घटाऊं कि भैया 540 मिल जाए? कितना आसान है। तो 980 में से क्या घटाना है? मैंने कहा ए घटा दो, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 540। तो यहां से ए का मान कितना होगा बच्चे? ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये उधर आके प्लस, ये आ जाएगा आपका 440। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कितना आंसर है बच्चे? आप कहेंगे कि 440। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, आज के लिए काफी है। प्लान तो आज 1.5 घंटे का था, पर चलो कोई नहीं, 1 घंटे में खत्म करनी पड़ रही है। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, तो संख्या का अंतिम मान। बच्चे ऐसे सवाल तो मुझे आपको कल ही कराने हैं, है ना? ऐसे सवाल तो मुझे आपको कल ही कराने हैं फिर।
इसीलिए मैं ये आपको होमवर्क देता हूं। ये जो सवाल है ना, ये होते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, ये सवाल उस तरह के हैं। तो चलिए इनको हम फिर कल ही देखेंगे। बाकी आज की क्लास को हम विराम देते हैं यहीं पर। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आप उसे दोबारा देखना क्लास को, उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाए आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना, मैं देखकर और उस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर लूँगा और वहाँ भी आपका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।